हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप लोगों ने कितने टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं और एमसीक्यू लगा रहे हैं तो कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे जो मेरी सीरीज से क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से टोटल में कितना आपका सही हो रहा है। आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, प्लीज़ हम वेट करेंगे आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एट विच वीक प्लेसेंटा इज कम्प्लीटली फॉर्म्ड। प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो पूरी कम्प्लीटली किस वीक में हो जाता है। ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 12। 12 वीक में प्लेसेंटा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, अपना वर्क भी करने लगता है। और प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के टाइम बनता है और डिलीवरी के बाद एक्सपेल आउट हो जाता है। प्लेसेंटा में 2 सरफेस होती है, एक फीटल सरफेस होती है और एक मैटरनल सरफेस होता है। अब प्लेसेंटा जो बनता है वो 80% फीटल साइड से ही बनता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 वीक। 12 वीक में प्लेसेंटा पूरी तरह से कम्प्लीटली बन जाता है और अपना वर्क भी करने लगता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द ओलिगोहाइड्रोमोनियाज क्या होता है। यहाँ पे पूछा है ओलिगोहाइड्रोमिनियाज क्या होता है। ऑप्शन है एमनियोटिक फ्लूइड इज मोर देन 1500 ml। एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से अधिक। एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 1500 ml। एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 300 ml और एमनियोटिक फ्लूइड इज मोर देन 300 ml। यहाँ पूछ रहा है कि जो ओलिगो हाइड्रोमोनियाज का मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कितना बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो ओलिगो हाइड्रोमोनियाज का मतलब होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लेस देन 300 ml या इससे कम हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 300 ml। एमनियोटिक द्रव 300 ml मिलीलीटर से कम हो जाता है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसका कलर भी अलग अलग चेंज होता है। अगर इसका रेड कलर है तो इसका एंटी हेमरेजिक का साइन होता है। अगर टबैको कलर का एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है तो उसे हम इंट्रायूट्राइन डेथ का साइन मानते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एट 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन फंडस रीच विच पार्ट्स ऑफ बॉडी। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय को शरीर के किस अंग में पहुंच जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो गर्भावस्था के समय 36 सप्ताह जब हो जाते हैं तो गर्भाशय को शरीर के किस अंग तक पहुंच जाता है। ऑप्शन है सिम्फाइसिस प्यूबिस, जीफी स्टर्नम, बिटवीन अम्लाइकस एंड जीफी स्टर्नम या अम्लाइकस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी जीफी स्टर्नम। कहाँ तक पहुंच जाता है, जीफी स्टर्नम। और जैसे ही लाइटनिंग प्रोसेस होता है तो ये नीचे को खिंचा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी जीफी स्टर्नम तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ड्यू टू प्रेशर इन द पेल्विक वेन विच साइन इज यूजुअली फाउंड इन प्रेगनेंसी। पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है। बैक एक, वेरिकोज वेन, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी वेरिकोज वेन। गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है जब पेल्विस नस के दबाव के कारण, तो वेरिकोज वेन दिखाई देने लगती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द कंडीशन अंडर विच अ प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अंडर एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब एमटीपी के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फीटस हेल्दी, भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना, रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बर्न विद सीरियस हैंडीकैप, बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम, या रिस्क ऑफ डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बॉर्न विद सीरियस हैंडीकैप, अगर बच्चे में गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होना जोखिम है तो ही आप एमटीपी के तहत गर्भावस्था को समाप्त कर सकते हैं, बाकी नहीं। इसमें जो ऑप्शन दिए गए, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
विच इज़ द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर द एंडोमेट्रियम बिकम्स मोर वेस्कुलर एंड में स्टार्ट टू सीड। मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहाँ एंडोमेट्रियम अभिसंवाहिनी हो जाता है और बहना शुरू हो जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है रीजनरेटिव फेज, प्रोफिलेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्रेटरी फेज। कौन सा फेज है? सेक्रेटरी फेज, स्रावी चरण। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इट इज एडवाइज्ड टू चेंज एब्जॉर्बेंट सैनिटरी पैड्स इन हाउ मैनी आवर्स टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यहाँ कह रहा है कि मासिक धर्म की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कितने घंटों में सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? एवरी 2 आवर्ली, एवरी 4 आवर्ली, एवरी 1 आवर्ली, एवरी 8 आवर्ली। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, एवरी 4 आवर्ली। कितना? एवरी 4 आवर्ली। तो कितने घंटे बाद सैनिटरी पैड को बदलने की सलाह दी जानी चाहिए? प्रत्येक 4 घंटे में, प्रत्येक 4 घंटे में चेंज करना चाहिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन सर्विस अंडर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन सर्विस अंडर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा एक हिस्सा क्या है? मिड डे मील, मील एट स्कूल, विद्यालय में मिड डे मील, टीचर्स ट्रेनिंग फॉर फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण, पर्सनल हाइजीन या इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, मिड डे मील एट स्कूल, मिड डे मील एट स्कूल। द राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच सिम्टम्स मे बी सीन इन अ प्रेग्नेंट वुमेन विद द जेस्टेशनल डायबिटीज। गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो गर्भकालीन मधुमेह वाली महिला होती हैं, गर्भवती महिला, उनमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? हाई वेट ऑफ द फीटस, लो वेट ऑफ द फीटस, नॉर्मल डिलीवरी या नॉर्मल प्लेसेंटा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन है हाई वेट ऑफ द फीटस, भ्रूण का अधिक वजन। तो कौन सा संकेत दिखाई देता है, लक्षण दिखाई देता है? हाई वेट ऑफ फीटस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन इज नॉट द एब्सेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? अब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि है और नहीं में बहुत डिफरेंस हो जाता है, और पहला आंसर होता है उसी पे हम लोग टिक कर दें कि यही सही है, नीचे पढ़ते नहीं। तो जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें अगर है या नहीं है तो उसको ज़रूर अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि जब नहीं का ऑप्शन होता है तो उसमें है वाला ऑप्शन पहले ही सही होता है और उसी को हम देख के टिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट में पता चलता है, घर आते हैं, अरे ये ऐसा था वैसा कर दिया। तो ये गलतियाँ सबसे मिस्टेक होती हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी गलतियाँ ना हो। तो ऑप्शन है स्कूली बच्चे और स्कूल कर्मियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन, स्वस्थ स्कूल वातावरण, पोषण सेवाएं और किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवाएं। तो हमारा राइट आंसर है एडोलसेंट रिप्रोडक्शन एंड सर्विस फॉर हेल्थ। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, एडोलसेंट रिप्रोडक्शन एंड सर्विस फॉर हेल्थ, किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा, ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन अंडर टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, व्हेन इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेटेड। स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग वीक पूछ रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? 1 वीक ऑफ मई, 4th वीक ऑफ मई, 1st वीक ऑफ अगस्त, 4th वीक ऑफ अगस्त। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1st वीक ऑफ अगस्त। अगस्त के पहले सप्ताह में ब्रेस्ट फीडिंग सेलिब्रेट किया जाता है, स्तनपान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 मंथ तक बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ही माँ का
ही दूध पिलाना चाहिए और अन्य चीज़ें नहीं देनी चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी चिल्ड्रेन पर ईयर शुड आ मेडिकल ऑफिसर कवर अंडर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। एक चिकित्सा अधिकारी को प्रति वर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए। यहाँ पूछ रहा है कि जो एक मेडिकल चिकित्सा अधिकारी होता है को प्रति वर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए। 1000 से 2000, 3000 से 4000, 5000 से 6000 और 7000 से 8000। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 5000 से 6000 तक। कितने बच्चों को? 5000 से 6000 तक बच्चों को कवर करना चाहिए स्वास्थ्य के तहत, स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द इन्फेंट ओनली रिसीव ब्रेस्ट मिल्क विदाउट एनी एडिशनल फूड और ड्रिंक नॉट इवन वाटर। यहाँ कह रहा है कि जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय के, यहाँ पे पेयजल होगा, केवल माँ का दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि वो उस शब्द का क्या बोलेंगे जब केवल बच्चा जो है सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाता पीता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता है, उसे क्या बोलते हैं। अत्यधिक स्तनपान, विशेष या अनन्य स्तनपान, प्रारंभिक स्तनपान या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें कि 6 मंथ तक बच्चा ओनली माँ का ही दूध पीता है, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी टाइम्स द ड्रग शुड बी चेक्ड बिफोर इट एडमिनिस्ट्रेशन। दवाई देने से पहले कितनी बार इसकी जांच की जानी चाहिए। यहाँ बोल रहा है कि दवाई देने से पहले कितनी बार इसकी जांच की जानी चाहिए। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 टाइम्स। कितनी बार जांच करनी चाहिए? 3 टाइम्स जांच करनी चाहिए। और जब भी कोई दवाई हम देते हैं तो जैसे अगर वायल वगैरह है तो उसमें VVM का भी चेक करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द पार्ट ऑफ द सिरिंज वेयर द नीडल फिट्स विथ द सिरिंज इज कॉल्ड। सिरिंज का वह भाग जहां सुई सिरिंज के साथ फिट होती है कहलाता है। नोजल, बैरल, पिस्टन, स्टाइलेट। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए नोजल। क्या बोलते हैं? नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द ब्रेस्ट मिल्क विच कम्स आफ्टर कोलेस्ट्रम इज कॉल्ड। कोलेस्ट्रम के बाद आने वाला स्तन के दूध को यहाँ पे सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द ब्रेस्ट मिल्क विच कम्स आफ्टर कोलेस्ट्रम इज कॉल्ड। कोलेस्ट्रम के बाद आने वाले स्तन के दूध को क्या कहते हैं। पोस्ट कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क, फॉर मिल्क, हिंद मिल्क। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांजिशनल मिल्क। जो कोलेस्ट्रम के बाद आता है, सिक्रीट होता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल मिल्क। और उसके बाद फॉर मिल्क और हिंद मिल्क आता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन, ये 2 वीक तक आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ द मेडिसिन इज केप्ट अंडर द टंग देन दैट रूट इज कॉल्ड व्हाट। यदि हवा को जीभ के नीचे, सॉरी यहाँ हवा नहीं होगा, यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है यदि जो दवाई होती है उसको जीभ के नीचे रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। इनहेलेशन, इंस्टिलेशन, सबलिंगुअल या टॉपिकल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी सबलिंगुअल कहते हैं। जब हम कोई भी दवाई है जिसको जीभ के नीचे रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। मूत्र की बारंबारता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के समूह को क्या कहते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। मूत्र की बारंबारता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों
के समूह को क्या कहते हैं? डायरेटिक, लैक्सेटिव, एंटीएमेटिक, एंटीबायोटिक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, डायरेटिक, मूत्रवर्धक। कौन सी होती हैं? मूत्रवर्धक। एंटीएमेटिक, ये वोमिटिंग वगैरह के लिए यूज होती हैं। एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ड्रग आर कॉमनली यूज फॉर फीवर? बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है फीवर के लिए कॉमनली कौन सी यूज करते हैं। वैसा सभी को पता है कॉमनली हम लोग पैरासीटामोल ही यूज करते हैं। ऑप्शन है मेट्रोजिल, ORS, क्लोटिमेजोल, डोमेस्टोल, रेनिटिडीन, पेरिनॉन, सेट्रिजिन, कोल्ड एच, एविल, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन, मेफेटामाइन एसिड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर कौन सी? पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन, मेफेटामाइन एसिड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। What should be the angle of needle with skin while giving subcutaneous injection? अर्धत्वची इंजेक्शन देते समय सुई की त्वचा के कोण में कितना होना चाहिए? यहाँ पे पूछ रहा है कि जब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं तो हमारा कोण कितना होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 45 डिग्री। कितना होता है? 45 डिग्री। जब हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं तो 45 डिग्री का एंगल होता है, और जब हम IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, तो 90 डिग्री का कोण होता है, और जबकि इंटरडर्मल लेते हैं तो वो 10 to 15 डिग्री का एंगल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है कि IM कितने एंगल पे देते हैं, तो 90 डिग्री के एंगल पे देते हैं, और ID जिसको इंटरडर्मल बोलते हैं वो 10 to 15 एंगल पे डिग्री पे देते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीट वोमिटिंग इज कॉल्ड? उल्टी के इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहते हैं? एंटी हेलमिंथिक, लैक्सेटिव, एंटीएमेटिक, एंटीबायोटिक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंटीएमेटिक। क्या बोलते हैं? एंटीएमेटिक। जितनी भी वोमिटिंग के इलाज के लिए समूह वाली दवा होती है उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीएमेटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द टाइप ऑफ वुंड अकर्ड फ्रॉम शार्प इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड? नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं? इंसिज्ड वुंड, लेक्चर्ड वुंड, कॉन्ट्रैक्ट वुंड, पंचर्ड वुंड। चीरा घाव, फटा हुआ घाव, कुचलने का घाव या छिद्रित घाव। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीरा घाव। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड? कौन सा प्राथमिक चिकित्सा उद्देश्यों में से एक नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फर्स्ट एड होता है उसे प्राथमिक चिकित्सा होता है, उसके उद्देश्यों में से एक नहीं है। ऑप्शन है टू प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट, उपचार को लंबा करने के लिए, टू प्रिजर्व लाइफ, जीवन को संरक्षित करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्यूचर इंजरी, आगे की चोट को रोकने के लिए, टू पुट द इंजर्ड अंडर मेडिकल केयर एट द ईयर लिस्ट, घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा देखभाल के तहत रखना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, टू प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट, उपचार को लंबा करने के लिए। ये प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द टाइप ऑफ बैंडेज यूजुअली टाइड एट
एट द जॉइंट सच एज एल्बो एंड एंकल इज कॉल्ड। आमतौर पर कोहनी और टखनों जैसे जोड़ों में बंधी हुई पट्टियों को क्या कहा जाता है? कैप लाइन, फिंगर ऑफ 8, स्पाइका, रिजर्व स्पाइका। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, फिगर ऑफ 8, फिगर ऑफ 8। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन डज द एंटीरियर फंटनेला क्लोज इन द चाइल्ड? बच्चे में अग्र फंटनेला कब बंद होता है? 6 to 8 वीक्स, 6 to 8 मंथ, 12 to 18 मंथ या 12 to 18 वीक्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 12 to 18 मंथ में एंटीरियर फंटनेला क्लोज होता है, जबकि पोस्टीरियर फंटनेला 4 to 6 वीक में क्लोज होता है। पोस्टीरियर कब क्लोज होता है? 6 वीक में क्लोज होता है, जबकि एंटीरियर क्लोज होता है 12 to 18 मंथ में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट शुड बी डन एट होम टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ चाइल्ड? बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए? क्लोज ऑल द वाटर स्टोरेज प्लेसेस, सभी जल भंडारण स्थानों को कसकर बंद रखें। कीप ओपन द वाटर टैंक ऑफ होम, घर की पानी की टंकी को खुला रखें। अलाउ चाइल्ड टू प्ले इन द डीप बाथ टब, बच्चे को गहरे स्नान टब में खेलने दें। कीप ऑल टू वेसल फुल ऑफ वाटर नियर चाइल्ड, बच्चे के पास पानी से भरे सभी बर्तन रखें। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लोज ऑल द वाटर स्टोरेज प्लेसेस, सभी जल भंडारण स्थानों को कसकर बंद रखें। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 व्हाट इज द परसेंटेज अलॉटेड टू प्राइवेट पार्ट? अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 व्हाट इज द परसेंटेज अलॉटेड टू प्राइवेट पार्ट? रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना परसेंटेज आवंटित किया जाता है? ऑप्शन है 1%, 18%, 9%, 36%। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1%। कितना है? 1%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच फैक्टर डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ग्रोथ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसको अंडरलाइन करेंगे। हेरिडेटरी, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशन, फादर्स हेल्थ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, फादर्स हेल्थ। राइट आंसर ऑप्शन डी, फादर्स हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। इन विच एज सेम एंड डाउट डेवलप्स इन द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इरिक्सन? इरिक्सन के अनुसार किस उम्र के बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है? 1 to 3 ईयर्स, 3 to 6 ईयर्स, 6 to 12 ईयर, 12 to 18 ईयर्स। तो हमारा राइट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 to 3 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच एज नॉर्मली अ चाइल्ड वेट 3 to 3.5 kg एंड हिज हाइट इज 48 to 50 सेंटीमीटर? आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर होती है? 1 महीने के, 3 महीने के, 5 महीने के, 7 महीने के। तो हमारा तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मंथ में। 1 मंथ में जो बेबी होता है उसका आमतौर पे वेट 3-3.5 kg होता है और उसकी जो लंबाई होती है वो 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच इज एप्रोप्रिएट एज ऑफ बॉवेल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग? आंत्र और मूत्राशय प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 6 months to 1 year, 1 to 1.5 ईयर्स, 1 से 1.5 साल, या फिर 1 से 2 साल, या 2 से 3 साल, 2 to 3 ईयर्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी,
राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड। जन्म से 1 वर्ष की आयु तक बच्चों को क्या कहा जाता है? न्यूनेट, न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 मिनट, ये है ऑप्शन, क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। ये सी है और ये बी है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्फेंट। क्या बोलते हैं? इन्फेंट। 1 साल तक बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंट। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। और हम आपसे ये बोलेंगे कि जब हम आसान से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन रखते हैं तो आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं। लेकिन जब हम थोड़े से भाई हार्ड क्वेश्चन रख देते हैं तो आप लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं? हम जब भी देखते हैं आप लोग नहीं देखते, आप थोड़ी सी क्लास लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, क्यों? लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इजी क्वेश्चन करके हम भाग रहे हैं और हार्ड क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना कि कितनी बड़ी आप अपने साथ गलती कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो टाइम चला है उस टाइम पहले जैसा एग्ज़ाम पेपर बिल्कुल नहीं आता है। अब दिन प्रतिदिन बहुत ही हार्ड होने, पहले एग्ज़ाम जो होता था उसमें एक छोटी सी लाइन लिखी होती थी, उसके 4 छोटे छोटे ऑप्शन होते थे। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनके बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, उनको पढ़ के उनको आंसर्स करना होता है। तो ये आप मत सोचिए कि जहाँ पे इजी क्वेश्चन लोग दे रहे हैं वहीं पे आप लोग कर रहे हैं, और जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो रहे हैं आप क्लास छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको भागना बिल्कुल नहीं है। आपको क्लास लेनी है, प्रॉपर लेनी है। क्योंकि अगर आप छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप सारी क्लास लीजिए। क्वेश्चन की दोनों की वैल्यू है, जो छोटे क्वेश्चन है उनकी भी बहुत वैल्यू है, जो बड़े क्वेश्चन उनकी भी। क्योंकि आज के टाइम में ना 50% हल्के क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन भारी क्वेश्चन, जिसमें कि स्टेटमेंट टाइप में बहुत लंबे लंबे से दिए रहते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि केवल हम छोटे क्वेश्चन करें, आप सारे क्वेश्चन की धैर्यता रखिए। अगर जिसके अंदर धैर्यता है तो वो अच्छे से सब कुछ कर लेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे हैं, तो इसलिए आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।